हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल मदान फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के प्यार के साथ। तो बस मैं आई हूँ, मार्केट गई थी, बस मार्केट से आके बैठी हूँ। तो बस 3-4 दिन से सारे घर में गेस्ट आ रखे थे। मेरी दोनों सिस्टर आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे। बस अब सब लोग चले गए हैं, घर बिल्कुल खाली खाली हो गया। तो बिल्कुल खाने को दौड़ रहा है घर। 3 दिन से घर में इतनी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, इतनी चहल पहल, इतनी मतलब कि फ़ोन उठाने का तो 3 दिन हाथ में टाइम ही नहीं मिला। व्लॉग तो मैं क्या ही करती, क्योंकि बस मौसी कभी ये बना दो, मौसी ये खाना है, मौसी वो खाना है, यही सब कुछ लगा हुआ था। बस 3 दिन से इतनी ज़्यादा मतलब पार्टी शार्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और रात को 4-4 बजे तो सो रहे थे। तो 3 दिन की नींद जो मुझे इतनी परेशान कर रही है ना, आंखें मेरी पूरी नींद से भरी हुई हैं, आप देख ही रहे हो। बस मैं भी अभी मार्केट से आके बैठी ही थी। आज का डिनर बाहर से ही करके आई थी, मित्रा थे ढाबे थे, खाकर आई हूँ। आज मैं खा के आई हूँ मेथी मलाई पनीर और गार्लिक परांठा। नान नहीं खाया, पराठा इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, गार्लिक पराठा, मज़ा ही आ गया आज का डिनर करके। क्योंकि 3 दिन से इतना खाना, सुबह शाम नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर बना बना के इतनी ज़्यादा उब चुकी थी ना कि अपने हाथ का खाने का बिल्कुल भी मन था ही नहीं। बस कभी हलवा बना लो, कभी ब्रेड पकोड़े बना लो, कभी बिरयानी बना लो, कभी ये कभी वो। तो बस यही सब चल रहा था 3 दिन से। तो अभी मेन मुद्दे की जो बात है वो बार बार करना ही भूल जाती हूँ। अभी मार्केट से क्यों आई हूँ, मैं गई हुई थी, कहाँ गई हुई थी, विजय सेल्स गई हुई थी। तो अभी मैंने ली है इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन। तो कैसी वॉशिंग मशीन है, क्या है, सब कुछ क्या रहेगा। अभी मैंने वहाँ तो कोई व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मैं ऐसी बन के गई थी। फिर वहाँ पे फिर भैया से मतलब पूछने में फिर इतना मतलब व्लॉग बना ही नहीं पाई। भैया समझा रहे थे ये नहीं ये लेनी चाहिए, ये नहीं ये लेनी चाहिए, ये बेस्ट है, इसमें पानी कम लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है, ये वो। मतलब जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था ना मशीनों में, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन जो होती है ओरिजिनल, वो लिया मैंने। इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे तो बहुत कुछ बिक रहा है, बट मैं एक बार चीज़ लेती हूँ, भले ही महंगी लूँ, लेकिन सॉलिड और बढ़िया चीज़ चाहिए मुझे। बार बार की झंझट मुझे, अब ये समझ लो पूरे 10-12 साल मेरे कहीं नहीं गए हैं। क्योंकि बंदा एक वही है, कभी घर दोबारा नहीं बदलता। और ये वॉशिंग मशीन कोई फ़ोन तो है नहीं कि चलो हर 2 साल में 3 साल में चेंज कर रहे हो। ये सब चीज़ें तो सालों सालों में ही चेंज होती हैं। तो एक बार मतलब पैसा डाला है इतना, मतलब कि बढ़िया चीज़ ले ली, पैसा डाला है तो अब जो कल आएंगे भैया, वॉशिंग मशीन कल आएगी, सब कुछ कल आएगा। तो हाँ ले ली, अभी किसी को बताना नहीं है, लेकिन ठीक है। LG की ली है मैंने, सबसे बेस्ट मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक। सैमसंग की तो कूड़ा है चिकू, कूड़ा सही बोल रही हो, पुरानी। और सबसे बढ़िया LG की ही चीज़ होती है, सबसे पुरानी है सैमसंग। तो इसलिए मैंने LG की ली है। इतनी ज़्यादा मतलब जो बेस्ट ऑप्शन था ना, मैंने वही लिया है। बच्चे हैं, इनको तो क्या ही पता, ये तो अपनी तरफ से बोल देते हैं सैमसंग की, क्योंकि ये कंपनियां तो फ़ोन बनाती हुई अच्छी लगती हैं। वॉशिंग मशीन तो कभी सैमसंग की यूज़ नहीं कर। लेकिन मेरा फ्रिज सैमसंग का है, मैं बुराई नहीं करूँगी सैमसंग की, काफ़ी अच्छा चला है वो फ्रिज। हो गए उस फ्रिज को कम से कम 5-6 साल हो गए हैं। हाँ अच्छा चला, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है उसमें। बट मैं LG के साथ जाना चाहती थी। मैं यूट्यूब पे सब कुछ रिसर्च करके गई थी, सब कुछ देख के गई थी, इसलिए मैं LG के साथ गई हूँ। और बाकी कुछ जो भी रहेगा वो सब कल भैया आएंगे। भैया अब पता नहीं मुझे कल आएंगे या परसों आएंगे, डेमो वाले भैया। लेकिन मशीन तो मेरी कल 4 बजे तक आ जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाली मशीन में कल कपड़े धोऊँ, क्योंकि कपड़े 3 दिन से सब रुके हुए थे ना, तो मशीन का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। इतने ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग भी रोज़ मेरे टी-शर्ट पजामे यूज़ कर रहे थे, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक में धोऊँ या सेमी में धोऊँ, ऐसे धो लूँ। इतनी मेहनत कौन करेगा। आप जब मशीन क्योंकि वो पर, लेकिन लेके तो आ जाएगा 4 बजे, पता नहीं वो फिट करने वाला कल आएगा या परसों आएगा, ये भी तो दिक्कत है बड़ी दिमाग। और वो ये वाली मशीन, इसका क्या? और परसों से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हैं, 2 तारीख से बच्चे स्कूल जाएंगे। तो अच्छे मतलब मैंने सही टाइम पे मशीन ले ली, क्योंकि अब काम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। अब ये है कि इसको 1 घंटा लगा के छोड़ दो, अपने आप धुल के सूख के सब कुछ निकलेंगे। कपड़ों की तो मेरी सरदर्दी बिल्कुल खत्म। चल 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 चल
चल चल चल रुक जा, रोक के रखियो। चलो भाई अब यहाँ से भाग। चल आने दे हल्का हल्का, चल चल चलता है, छोड़ता है हल्का हल्का। आने दे आने दे आने दे। हेलो एवरीवन, अभी मशीन वाले भैया आ चुके हैं मशीन लगाने के लिए। इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, इतने पसीने आ रहे हैं, सच में काम तो हो ही नहीं रहा है। इतनी उमस हो रही है ना, इतनी उमस, और मन भी इतना अजीब सा मन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी मशीन आपको दिखाती हूँ और देखते हैं कहाँ पे एडजस्ट हो पाती है। गाइस ये है हमारी मशीन। मर जाएंगे। बहुत बढ़िया मशीन है। कैसी लगी वंश? बढ़िया। सो गाइस आप भी कमेंट करके बताना मुझे मशीन कैसी लगी। हमें देखो 5 स्टार। और ये मुझे पूरे के पूरे 50,000 की पड़ी है। 45,000 की मशीन है और 5 साल की, मतलब 2 साल की वारंटी, 3 साल की बढ़वा के, तो 5,000 ऊपर एक्स्ट्रा दे के, तो पूरे 50,000 की पड़ गई। और आप भी गूगल पे चेक कर सकते हो। हाँ भेज दो, भेज दिया, फोन उठाना बंद कर दिया मैंने। कैंसिल करूँ तो मुझे आएगी, तो कह रहा वो कर रहे हैं चेंज, आ जाएगी। उसके बाद भी तुम्हारा 1-2 दिन बाद इस बॉक्स में मशीन आई थी, अभी हमने अनबॉक्स कर ली है मशीन। पहले भैया हमें डेमो देंगे कैसे कैसे चलानी है, वो सब कुछ बताएंगे। तो अभी मुझे इसके फंक्शन भी सीखने हैं, भैया बता के जाएंगे सब कुछ। हेलो, ये अरे यार थोड़ा बोर्ड देखना। ये हम आपको देते हैं डेमो। मैंने सब कुछ समझ लिया था, तो भैया ने मुझे अपनी वीडियो नहीं बनाने दी, बट मैंने खूब अच्छे से इसके सब कुछ समझ लिया। और अब मैं धोने जा रही हूँ इसमें ये एसी ब्लैंकेट, जो कि मैंने इसमें डाल दिया। देखो, चलिए लेते हैं पापा का नाम, करते हैं चालू। यहाँ हमने, यहाँ ये उसका है कंफर्ट का, ये डिटर्जेंट का है। यही डालूँ ना, है यहाँ डालूँ ना? तो अभी मैंने इसमें डाल दिया एरियल का ये पाउडर लिक्विड वाला, और अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। हमें एम कैफीन का पार्सल रिसीव हुआ है। चलो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। एम कैफीन का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब है, और ये बॉडी वॉश है, और ये फेस स्क्रब है, और ये बॉडी लोशन है। और ये परफ्यूम बॉडी लोशन है। हमें फ्री मिला है, पता नहीं क्या है। इसे हमें कल रिसीव होता है फ्लिपकार्ट से। ये शैम्पू है, किसी का भी हेयर फॉल हो रहा हो तो ये वाला हम शैम्पू मंगा सकते हैं। इसका रिव्यू मम्मी बताएगी करके। जैसे कि मैंने देखी है वीडियो में, अब देखते हैं यूज़ करके कि ये सच होता है या झूठ है। तो मैं जेन्युइन ही रिव्यू दूंगी आपको, कुछ भी फेक नहीं बताऊंगी। तो अभी फर्स्ट टाइम ही मैं इससे सर वॉश करूंगी। इसका कंडीशनर भी आता है, जो कि अनियन वाला कंडीशनर है। अगर आप 2 चीज़ें लेंगे, 799 की हैं 2 चीज़ें, तो उसके साथ आपको एक लकड़ी वाली कॉम्ब भी फ्री मिलेगी। और ये कॉम्बो में अगर आप मंगवाना चाहें तो कॉम्बो में मंगवा सकते हैं। वैसे तो ये महंगा पड़ा है मुझे, वैसे ही मुझे 599 का पड़ा है, 600 रुपये का पड़ा है। अगर आप कॉम्बो में मंगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो मैंने पहले देखा नहीं था, तो मुझसे ये गलती हो गई। 100 रुपये का ही फ़र्क था, तो मैं कॉम्बो में मंगवा लेती, तो मुझे कंडीशनर भी मिलता है इसके साथ। अभी मैं नहाने जा रही हूँ, ये सब चीज़ों का यूज़ करूँगी। एन कैफिन का सामान भी यूज़ करूँगी। पहले बॉडी स्क्रब करूँगी, फिर बॉडी लोशन भी है ना इसमें, वो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी वॉश। पहले बॉडी स्क्रब करूँगी टैनिंग वाला, फिर बॉडी वॉश करूँगी, फिर उसके बाद ये एक क्या है, ये नेक पे लगाने वाला है। ये भी कुछ बटर करके कुछ है, ये भी बॉडी का ही है, तो ये भी यूज़ करेंगे। तो बताएंगे आपको सब चीज़ का रिव्यू कैसा है। अभी मशीन का हाल देखते हैं, मशीन में कितना और टाइम दिखा रहा है। सो गाइस बस धुलने ही वाला है, 40 मिनट्स बता रहा है। इसकी स्मेल ऐसी है, अभी आशी ने मेरे को फील करवाई है, जैसे कि परफ्यूम की भी क्या होगी, उससे भी नेक्स्ट लेवल की।
हाँ हाँ हाँ, ये आप खुद ही मंगवा के फील करो उसकी फ्रेगनेंस कितनी ज़्यादा बढ़िया है। परफ्यूम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको उसके साथ, बहुत ज़्यादा मस्त स्मेल है बिल्कुल। तो बस इस मशीन के साथ एक ये फ़ायदा हो गया कि अब कुछ भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े अपने आप ही धुल के सब सूख के खंगाल के निकलेंगे। बस अब ये है कि टेंशन फ्री से उसमें लगना पड़ता था सेमी वाली मशीन में, निकालो खंगालो ड्राई करो सुखाओ ये वो, बस अब इसमें सिर्फ सुखाने की झंझट है और कुछ भी नहीं है। तो बस इसलिए मैंने एक सिंगल एसी वाला ब्लैंकेट पहले वॉश करके देखा है, तो अभी बस वो वॉश होने वाला है, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, उसके फिर ये सब सामान यूज़ करती हूँ, फिर आपको उसका भी रिव्यू बताती हूँ कैसा। एक दिन में तो क्या ही पता चलेगा, करते करते ही पता चलेगा। ये रख दूँ, तो ये हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारा सामान है, तो ये जब हम कहीं पार्टीज़ वगैरह में जाएंगे परफ्यूम वाला ये हम जब यूज़ करेंगे तो ये सामान हम रख देते हैं, क्योंकि ऑफ़र में चल रहा है ना एनकैफिन का, आपने देखा ही होगा, तो आप भी जाके और मंगा सकते हैं फटाफट। सो गाइज़ अभी मैं नहाकर आ चुकी हूँ और आप मेरा फेस और मेरी स्किन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। इतना बढ़िया वाला फील लेके आई हूँ ना मैं, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पार्लर से स्पा करवा के आई हूँ। क्या बोलते हैं उसको, बॉडी स्क्रब नहीं, स्पा जो होता है वही, पता नहीं यार क्या होता है, आप बता देना कमेंट करके। बिल्कुल इतना बढ़िया वाला फील आ रहा है और अभी तो एक ही बार का यूज़ है। देखो कोई मेरे को कोई इसका ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए किसी ने पैसे वैसे नहीं दिए हैं, कभी आपको लगे कि मुझे पैसे वैसे मिले हैं, जो जेन्युइन रिव्यू है वही बता रही हूँ अभी तो सिर्फ एक। और शैम्पू इतना ज़्यादा बढ़िया है ना, इतने बाल बिना कंडीशनर करे आज इतने सॉफ्ट बाल हो रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं बाल। क्योंकि मैं हमेशा डव का शैम्पू यूज़ करती थी ना, तो डव का ही कंडीशनर यूज़ करती थी, बिना कंडीशनर के मेरे बाल बिल्कुल रूखे रूखे हो जाते थे, लेकिन आज मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, बहुत सॉफ्ट। और अभी तो लोशन भी नहीं लगाया, अभी इतनी स्किन ग्लो कर रही है। दिखाना, ये वाला यूज़ करूँगी, दिखाओ। तो जल्दी जल्दी आप भी ऑर्डर कर सकते हो, जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ, ये नहीं है वाला लोशन। हाँ परफ्यूम वाला लोशन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, वो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये तो ये है कि ना ऑफ़र में चल रही हैं, तो एक के साथ दो फ्री आ रहे हैं ना प्रोडक्ट, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो और मंगा सकते हो। एनकैफिन का ये सारा कुछ सामान बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बिल्कुल रीज़नेबल रेट है, रेट भी कोई ज़्यादा नहीं है और रिज़ल्ट बिल्कुल बढ़िया, एकदम ऑसम, बिल्कुल बढ़िया वाला फील हो रहा है। आपको खुद को ही देख के लग रहा होगा अभी मेरी स्किन कैसी थी और अब कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो चलिए मैं अभी यूँ ही लगा लेती हूँ फटाफट से लोशन। सो गाइज़ मशीन का रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आया है, इतना मस्त कंबल धुला है, बिल्कुल स्टीम होके सब कुछ निकला है, क्योंकि इसमें हीटर भी है ना, तो इतना बढ़िया तरीके से वॉश हुआ है ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। खुशबू इतनी ज़्यादा मस्त आ रही है, ऐसा लग रहा है परफ्यूम की खुशबू आ रही है कंबल में से। तो मैं थैंक यू अपने हस्बैंड को बोलना चाहूँगी कि मैं जो भी सोचती हूँ वो मेरा पूरा कर देते हैं। अगर ऐसे हस्बैंड सारी लेडीज़ के हो जाए ना, तो किसी भी माँ बाप को उनकी बेटी की इतनी सी भी चिंता नहीं होगी कि हमारी बेटी ससुराल में कैसी रह रही होगी, उसके हस्बैंड उसको कैसे रख रहे होंगे। मैं कह रही हूँ माँ बाप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी बोझ नहीं लगेगी। मैं कह रही हूँ बस वही, अगर ऐसे हस्बैंड मिल जाए ना तो माँ बाप की तो ज़िंदगी ही सफल हो जाती है। टच वुड यार, मेरी नज़र ना लग जाए मेरे पति को। मेरे पति बहुत ज़्यादा केयरिंग है, सच्ची में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ये ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, उनको एहसान चुकाते ये मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इतने एहसान है ना उनके मेरे ऊपर कि इतनी केयर करते हैं ना वो, मेरी इतनी केयर करते हैं ना कि बस किसी तरीके से बस मुझे अपनी लाइफ ईजी लगे, मुझे कोई भी काम टफ ना लगे, मेरा काम इतना आसान कर देते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। बस अपने बलाए ले सकती हूँ अपने पति की और कुछ नहीं कर सकती, सच बता रही हूँ। रात दिन अपने पति की नज़र उतारती हूँ मैं, रात दिन, कि किसी की पूरी गंदी काली नज़र ना लग जाए मेरे पति को। मैंने सोचा ही था कि मैं ये मशीन लूँगी या नहीं लूँगी, क्योंकि ओपन डोर वाली देखी थी, वो सस्ती है, वो 25,000 की मशीन है। जितने की ये मशीन है इतने में आपकी 2 मशीन आ जाती है, अगर आप ओपन डोर वाली, जैसे ऊपर जो डोर होता है वो वाली मशीन लोगे। पढ़े लिखो, खुद ही जाके रिसर्च कर सकते हो, गूगल वगैरह पे, यूट्यूब पे देख सकते हो कितने की मशीन है कितने की नहीं है, खुद आप जाके चेक कर सकते हो। टॉप मॉडल है ये मेरा, तो ये मुझे 45,000 की पड़ी है पूरे नेट।
और वारंटी कराने के बाद पूरे के पूरे 50,000 की पड़ी है, क्योंकि मैंने 2 साल की वारंटी कंपनी दे रही थी, 3 साल की बढ़वा के पूरे 5 साल की मैंने वारंटी करवा ली है। कुछ भी इसका पार्ट, कोई भी कुछ भी चीज़ ख़राब, दिक्कत कुछ भी होती है तो कंपनी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके जाएंगे, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैंने कहा 5,000 का क्या ही मुँह देखना, जब इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं। तो देखो कोई भी बटन दब जाता है, भगवान ना करे कुछ भी गलती मुझसे हो जाए तो बस कंपनी से वो बंदा आएगा, ठीक करेगा और जाएगा, मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। तो 5 साल तक मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। जैसे ही वारंटी ख़त्म होने वाली होगी तो हम 5 साल की इसको और कन्वर्ट करा लेंगे और बढ़वा लेंगे, 2 साल 3 साल और बढ़वा लेंगे। तो समझ लो हमारे एक बार मैंने 50,000 रुपये खर्च तो करे, बस हमारे 8-10 साल मेरे कहीं नहीं गए हैं। ये मशीन आराम से अगर हम अच्छे से इसको यूज़ करेंगे, तरीके से यूज़ करेंगे तो कहीं नहीं गए। और 3500 रुपये का कंपनी से भी सामान मंगवाया है। तो अब सोच लो कितना खर्चा हो गया मेरा इस मशीन में। 3500 रुपये का मैंने क्या क्या मंगवाया, 1500 रुपये का तो मैंने इसका स्टैंड मंगवाया है, ये स्टैंड पे जाएगी, अभी स्टैंड पे रखी जाएगी। और इसका कवर मंगवाया है, इसको ढकने के लिए, बारिश वगैरह आए तो बारिश से हमारी मशीन ख़राब ना हो। और 1000 रुपये का मैंने वो मंगवाया है, जो कि हम वो यूज़ नहीं करते हैं मशीन धोने के लिए, तो मुझे महीने में एक बार मुझे मशीन धोने के लिए यूज़ करना है, वो भी मैंने मंगवाया। वो भी मैंने कंपनी से ही मंगवाया, तो वो भी महंगा आता है। तो ये सब चीज़ें मुझे 3500 रुपये की नेट पड़ी हैं। तो अभी वो सामान भी 2-3 दिन में कंपनी से आने वाला है। अभी आ गए हैं बिजली वाले भैया, अनुज भैया, तो अभी वो देखेंगे मशीन। अभी तो मैंने ऐसे ही सेट करवा ली थी, लेकिन मुझे कहीं और सेट करवानी है इसको। तो अभी भैया देखते हैं बोर्ड कहाँ लगाएंगे इसका। गाइस अभी हो चुकी है रात, तो बस अभी कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट है। वंश अपना होमवर्क थोड़ा बहुत रह गया था वो कंप्लीट कर रहा है। और रात होते होते मेरी हो चुकी है बैटरी बिल्कुल डाउन, बीपी हो रहा है मेरा, मुझे आ रहा है चक्कर। तो मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सुबह मिलूँगी। गाइज़ गुड मॉर्निंग। तो बस अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आपको दिल्ली का मौसम दिखाती हूँ मैं। मेरे सारे कपड़े धुल के सूख चुके हैं। इतनी लाइफ इजी हो गई है ना सच में, ये मशीन लेके कपड़ों का तो झंझट ही ख़त्म हो चुका है। बस लगाओ और अपना सारा काम कर लो, पता नहीं चलता कपड़े कब में धुल के सूख भी जाते हैं। और बस फिर उनको ड्राई, अपना आप ड्राई वगैरह सब हो जाता है, फिर सिर्फ सुखाना ही होता है। और देखो मौसम कितना ज़्यादा बढ़िया मौसम हो रहा है। सुबह 11 बजे का मौसम है, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना मस्त। और बहुत ज़्यादा बारिश भी मेरे को लग रहा है, बारिश बहुत हुई है रात में। देखो पूरी सड़कें गीली हो रखी हैं, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। कल पूरी रात बारिश हुई है, तो उस वजह से मौसम इतना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। बच्चे स्कूल गए थे तो मौसम मतलब बारिश का तो सुबह से ही हो रहा है, पर बारिश नहीं हो रही थी, पर रात में हुई है बारिश, तो जिसकी वजह से नीचे सड़कों पे पानी भरा हुआ है। तो अभी क्या है, मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। तो आज मैं नए तरीके से पालक पनीर बना रही हूँ, जिससे कि रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको पता है हर बार तो मैं बारीक बारीक काट के ही बनाती हूँ, तो इस बार हम इसको पहले उबालेंगे, उबालने के बाद ठंडा करेंगे, फिर पीसेंगे, फिर पीस के बनाएंगे। साग खाने का मन था, ऐसे मौसम में साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि साग जो है वो सर्दियों में ही आता है। तो मैंने सोचा साग की जगह तो क्यों ना पालक का ही साग खाया जाए आज। तो पहले इसको वॉश कर लेते हैं अच्छे से, फिर बर्तन वगैरह धोएंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए ये मैं अपना पालक 3 जगह डिवाइड करके धो रही हूँ, एक येरा बर्तन, एक येरा और एक येरा, तब जाके मेरा जो पालक है वो अच्छे से सफाई से धुल पाएगा, नहीं तो उसमें मिट्टी रह जाएगी अगर हम इसको अच्छे से नहीं धोएंगे, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो आपको अपने पालक को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना है। ये 1 किलो पालक है मेरे पास, तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। पालक तो अच्छे से वॉश हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे साफ़ पानी, हमारा बिस्लेरी का पानी, अपना पालक बॉईल करने के लिए। थोड़ा पानी और डालती हूँ। गाइस अभी मैंने अपना सारा पालक कढ़ाई में डाल दिया है। अब ये जब बॉईल होने लगेगा तो बिल्कुल जैसे कि आपको बहुत सारा दिखाई दे रहा है, तो सिकुड़ के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। आप भी क्या होगा कि अभी तो ये बहुत सारा था, अभी इतना सा कैसे हो गया। तो बस इसमें ले लेते हैं 1-2 बॉईल, ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पालक का फिर कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद ठंडा करके इसको, ज़्यादा हलवा भी नहीं पीसना, बिल्कुल जैसे दरदरा पीसना है, ज़्यादा मशीन नहीं चलानी। फिर मसाला वगैरह भून के अपनी सब्जी बनाएंगे। गाइस देखिए हमारा पालक जो है अच्छे से बॉईल हो गए। हमें अपने पालक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना और ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना। देख सकते हो बहुत अच्छे से बॉईल हो गया, कितने अच्छे से उबाले आ चुके हैं हमारे पालक में, बाहर भी निकलने लगा है। अभी यहाँ पे मैंने ले लिया बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी है, देख सकते हो बर्फ़ वाला पानी है। अभी हम अपने पालक को डायरेक्ट इसमें डाल देंगे
उससे क्या होगा, हमारे पालक का जो कलर है हरा, वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा, हमारा पालक जो है वो काला नहीं पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज है जो कि आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है, ठीक है। ये आपको ज़रूरी करना है, ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पालक जो है वो जो काला काला दिखता है वैसा दिखेगा, उससे जो है हमारा पालक काला नहीं पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने पालक को यहाँ से निकाल के इसमें डाल देंगे ठंडे पानी में, ठीक है। सारा पालक निकाल लिया है, बिल्कुल ग्रीन का ग्रीन ही है पालक, देख सकते हो, और बिल्कुल ठंडा भी हो गया। मैं अभी आराम से छू पा रही हूँ उसको, बिल्कुल ठंडा हो गया पालक मेरा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, पालक ठंडा भी हो जाता है और पालक का कलर भी चेंज नहीं होता। तो अपने पतियों से बात बनाने का मतलब बात मनवाने का एक यही तरीका है कि अपने हस्बैंड को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ और अपनी सारी बात बनवा लो। जैसे कि मैं अपनी सारी बात बनवाती हूँ। मशीन चाहिए थी, मशीन भी ले ली। अब किसी और चीज़ की डिमांड करिए जो कि अभी नहीं बताऊँगी वरना बड़े जूते पड़ेंगे। तो गाइस सारा मसाला डाल लिया है, देख सकते हैं आप, लहसुन, अदरक और प्याज। अब आप सबको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और इसी ग्राइंडर में अपना पालक भी पीस लेंगे। तो ज़्यादा बर्तन में देखो गंदे नहीं कर रही हूँ, इसी में ही पालक बॉईल किया था और इसी में ही सब्ज़ी बना रहे हैं। बहुत से लोग कुकर में उबालते हैं, अपने बर्तन इतने सारे वेस्ट करते हैं, तो वो सब पागलपन लगता है मुझे। कढ़ाई में ही उबाल लें अच्छे से, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा हलवा हो जाता है। तो कढ़ाई में उबालें, दिखता भी रहता है सामने, और कढ़ाई में ही बना लें, अपने बर्तन भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होते। शूट करने के लिए नहीं है मेरी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको खुद ही दिखा रही हूँ। मैंने हींग, ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च डाल दिया। अब अपने जो मैंने मसाला पीसा है वो डालूंगी। तो गाइस अभी इसमें मैंने सारे पाउडर मसाले डाल दिए हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, किचन किंग मसाला। अभी हम डालेंगे अपनी टमाटर की प्यूरी, 2 टमाटर की प्यूरी है ये। अभी हम अपने मसाले को बहुत ज़्यादा अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद हम अपना ये पीसेंगे पालक। गाइस अभी हमारा मसाला जो ऐसे करके उछल रहा है ना, जब ये उछलना बंद हो जाएगा तो समझ लेना हमारा मसाला अच्छे से पक गया। अभी मैं इसको ढक दूंगी, मैंने इसकी लीड लगा के रख दिया। अब चलिए अपना पीस लेते हैं पालक, इसी में पीस लेंगे। गाइस देखिए तेल सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छे से पक चुका है। अभी हम अपनी पालक की प्यूरी इसमें डाल देंगे। गाइस देखिए एकदम परफेक्ट पालक मेरा पिस के निकला है, बिल्कुल ग्रीन और ना पतला है ना ज़्यादा मोटा है, बिल्कुल सही है जैसे कि मुझे चाहिए था, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। अभी हम अपना सारा प्यूरी इसमें डाल देंगे। आज का पालक पनीर तो खा के मेरे हस्बैंड को मज़ा ही आने वाला है। अभी मैंने इतना ही पानी डाला है, बस इतना पानी इनफ है जितना कि हमारे जार में जो कुछ लगा हुआ था सब निकल जाए। हम अपनी प्यूरी को बहुत अच्छे से पकाएंगे। सबसे एंड में हम इसमें पनीर और कस्तूरी मेथी डालेंगे और ऊपर से लगाएंगे तड़का देसी घी का। इसमें कस्तूरी मेथी, ग्रीन चिल्ली और साथ ही गरम मसाला डाल दिया है। आप यहीं पे नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हो, नमक आपको कम लगे तो नमक वगैरह आप इस स्टेज पे डाल देना। तो बस अभी ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी बनने ही वाली है, थोड़ी देर और पकाते हैं, उसके बाद अपना फ्लेम ऑफ करते हैं और यम्मी सी पालक पनीर की सब्ज़ी फटाफट से बनाएंगे। पराठे यम्मी या फिर घी लगी हुई चपाती, या फिर आप चाहें तो उसको स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, वो आपकी चॉइस है। इस मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन गर्मी भी उतनी ही बढ़िया हो रही है। देख सकते हो फेस मेरा कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो कि मेरा दिल ही जानता है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ब्लॉग को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ जल्दी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।